हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमने 100 डेज़ का चैलेंज लिया था सीटेट प्लस यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज है हमारा डे 2 और आज मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस, जिसका सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो आप जो भी बुक है आप उससे कंपोनेंट्स ऑफ फूड निकाल कर वो चैप्टर आज पूरा पढ़ लें और पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करें और इस तरह से प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की भी नोटिफिकेशन आ गई है। जो सीटेट जिनका क्वालिफाई है, जिनका बिहार स्टेट क्वालिफाई है, वो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि उसकी सिलेबस क्या है, क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें। और बीपीएससी टीआरई 4 की मैथ्स को कैसे किया जाए। ओके, अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 की मैथ्स अगर पढ़ने हैं एकदम बेसिक से, तो आप जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी टीआरई 4, एईडीओ, ऐसे 4-5 एग्ज़ाम का नाम मैंने डाला है, जिसमें 4 से 5 मैथ से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाला हुआ है। अगर वो आपको समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो ताकि मैं आगे की भी क्लासेस को जारी रखूँगी। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को पढ़ रही हूँ कि फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कहाँ से उसकी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, कहाँ से हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं, और उसके पार्ट्स के बारे में, प्लांट के पार्ट्स के बारे में, और कैसे प्लांट्स के किस भाग को हम कंज्यूम करते हैं, कौन सा भाग एडिबल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें मैं पढ़ने वाली हूँ। और इसके साथ पढ़कर नोट्स भी बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज़ आप भी नोट्स साथ ही साथ बनाएं, वरना मैं नोट्स बना रही हूँ और आप लोगों को इसी मंथ के लास्ट तक मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी, जो एनसीईआरटी पढ़कर मैं बना रही हूँ वो वाला। और जो काजल धामी मैम का नोट्स है, नोट्स नहीं कहेंगे, जो सीटेट वाली जो वीडियोस वो डालती हैं, उसका भी मैं नोट्स बना रही हूँ। उसका भी पीडीएफ बनाकर मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी। तो ऐसे हम सीटेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सीटेट का भी प्रिपरेशन साथ में हो रहा है, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक यूपी टेट की भी प्रिपरेशन हो रही है। अभी जो है इंग्लिश, हिंदी और हिंदी सीडीपी, हिंदी और हिंदी पेडागोजी की अभी मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि पहले मैं साइंस सीटेट प्लस यूपी टेट के लिए, और इंग्लिश जो कि यूपी टेट के लिए, और सीडीपी यूपी टेट प्लस सीटेट दोनों के लिए, ये 3 चीज़ कम से कम 2 दिन में करूँ। फिर उसके बाद कल जो है हम लोग हिंदी के बारे में भी बताऊँगी कि हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है। देखिए 4 घंटा, ये जो लोग कहते हैं कि 10 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा, देखिए 10 घंटा 15 घंटा से लेना देना कुछ नहीं है। आप 4 ही घंटा पढ़ो, 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखें। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए खासकर वीडियोस बना रही हूँ जो हाउसवाइफ हैं, जो मेल हैं, जो बाहर काम भी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, जिनके पास सिर्फ 4 से 5 ही घंटा है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आप देख रहे हैं इंग्लिश की है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बुक। यहाँ पे एक पेज मैंने बताया था, कल डे 1 में एक पेज हमने पढ़ा था, और आज डे 2 में सेकेंड पेज, और उस सेकेंड पेज का लाइव वीडियो भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस चीज़ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, लेकिन प्लीज़ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो चीज़ें मैं दे रही हूँ वो चीज़ आप बस तैयारी करते जाए, देखिएगा ऑटोमेटिक 100 डेज़ के बाद, 100 डेज़ क्या, जैसे ही 1 महीने से 1.5 महीना होगा, 30 से 40 दिन होगा, लगभग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने बहुत कुछ तैयारी कर ली है इन 40 से 50 दिनों के अंदर। और उसके बाद मैं अभी कहूँगी, जो अगर आपके पास यूपी टेट की कोई पीवाईक्यूज़ बुक है या सीटेट की पीवाईक्यूज़ बुक है तो आप पढ़ते जाएं और साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें। लेकिन आप मॉक को अभी टच मत करिएगा, क्योंकि जब आप मॉक देंगे, मॉक में आपका मार्क्स नहीं, आपने भी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और डायरेक्ट आप मॉक लगाएंगे और मॉक में आपका मार्क्स नहीं बन पाएगा। तो
तो फिर अंदर से वो होता है ना कि गिव अप करने का दिल करता है, मोटिवेट आप नहीं हो पाते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तब तक आप मॉक कैसे लगाएंगे? तो आप 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पे CDP जो कि यूपी टेट वाली है, ये क्लास सेकंड है और आज मैं इसे पढ़ रही हूँ और आप लोगों को भी पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि सीटेट और यूपी टेट की जो CDP है लगभग सेम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और भी कोई क्वेरी चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।